A very good evening, friends, and welcome to Defense Joes. Myself, Anand Singh. I had faced interview for UPSC CAPF 2018 batch, and I have cleared CDS 8 times regularly. So today I am going to discuss the complete syllabus or procedure of UPSC CAPF Assistant Commandant. Okay, so UPSC CAPF जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 2021 के लिए जो वैकेंसी नोटिफाई किया गया है यूपीएससी के द्वारा, उसके लिए हम पूरा एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, और थोड़ा-सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करूँगा कि किस तरीके से मैंने सीएपीएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैंने इंटरव्यू कैसे फेस किया, मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ, और ये सारी चीज़ें कैसे फिजिकल का क्या पार्ट था, सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा। बट इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि आप का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और क्या-क्या कैसा है, क्या है सीएपीएफ। सीएपीएफ का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को आई होप कि पता होगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ओके, पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं, ओके, डिफरेंट फोर्सेस के लिए। लाइक जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ओके, एक बार मुझे पॉइंटर ले लेने दीजिए। बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ठीक है, इसी तरीके से एसएसबी हो गया। तो ये एक कुछ फोर्सेस हैं सीएपीएफ के अंदर आती हैं। इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से चीज़ों को इसमें हैंडल किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये जो मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए बना रखा है, थोड़ा सा आपको अच्छा दिख सकता है इस तरीके से। ओके, द यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू फॉर द कैंडिडेट टू ज्वाइन द सिक्योरिटी फोर्सेस इंडियन सच एज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी एंड आईटीबीपी। ठीक है, ये जो है आपकी फोर्सेज हैं, टोटल 6 फोर्सेज हैं, ठीक है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, ये 6 फोर्सेज हैं। इनके लिए आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप रिक्रूट होते हैं सीएपीएफ एग्जामिनेशन के थ्रू, ओके, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये 1 डे एग्जामिनेशन है, ठीक है, एक दिन में एग्जाम होता है। बट इसमें फर्स्ट में आपका एक जीएस का पार्ट होता है, और सेकेंड पेपर में इंग्लिश कंप्रिहेंशन एंड ऐसे ये सारा कुछ होता है। उसको मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। रोल ऑफ दिस फोर्सेज टू डिफेंड द नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट। आपको सभी लोगों को पता है ये नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को बनाया गया है। ओके, कैंडिडेट हु वर्क फॉरवर्ड टू ग्रेट रिक्रूटेड इन आर्म फोर्सेस, इट इज राइट अपॉर्चुनिटी नाउ टू यूपीएससी सीएपीएफ 2000। तो 2021 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और लास्ट 5 मई ही लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिलअप करने का। तो जो लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो जल्दी से जाइए आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको सीएपीएफ ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज दिस। तो सिलेबस क्या है, पहले तो आप लोगों को, सब लोगों को ये देखना होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, सो यू कैन सी यूपीएससी विल कंडक्ट यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2021 एग्जाम ऑन 8 अगस्त 2021। ओके, तो इसका एग्जाम कब होगा, 8 अगस्त को। 8 अगस्त को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, 8 अगस्त 2021 को इसका एग्जाम कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, टू फिल द वैकेंसीज इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम कंडक्टेड रिक्रूटेड दिस ये इन जो बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड आईटीबीपी के में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, और ये एग्ज़ाम रिटन मोड में कंडक्ट कराया जाता है आपका। और सिलेबस पूरा टोटल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ जो है ये एग्ज़ाम, इसमें फिर उसके बाद जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका जो है एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी के नाम से जाना जाता है, एंड देन आफ्टर दैट मेडिकल, एंड देन आफ्टर दैट यू कॉल्ड फॉर योर इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, ठीक है। अब तब ये कुछ डिटेल्स हैं, देखो क्या क्या है, कैसे कैसे एग्ज़ाम कब कब होंगे, ये चीज़ आपके लिए सब डिटेल्स हैं। हियर आर सम इम्पोर्टेंट डिटेल्स, डेट्स ऑफ यूपीएससी सीएपीएफ 2021 एग्ज़ाम। ओके, सम इम्पोर्टेंट डेट्स। तो फॉर्म आपका जो है कब इशू किया गया, 15 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आ गया, और 15 टू 5 ऑफ मे आप एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। ओके, 15 टू 5 ऑफ मे, राइट। लास्ट डेट
है आपका अप्लाई करने का 5th में। तो जो लोग भी अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए, आप लोग अप्लाई कर दीजिए एग्ज़ाम के लिए। ओके, यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम कब होगा? 8 अगस्त को एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होगा। ओके, हियर आर सम डेडलाइन। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि 4 एक स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो 4 स्टेजेस है, कंडक्टिंग रिटन एग्जाम, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, रिक्रूटमेंट, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर द यूपीएससी सीएपीएफ रिक्रूटमेंट कंप्राइज ऑफ 4 स्टेजेस। तो 4 स्टेजेस होती हैं। पहली आपका एक रिटन होता है, मेंस। ओके, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेडिकल एंड देन योर इंटरव्यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिटन एग्जाम, सेकेंड इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर देन है आपका इंटरव्यू एंड देन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट तो फाइनली बनती है सारा कुछ होने के बाद। ओके, सीएपीएफ रिटन एग्जाम इन द फर्स्ट स्टेज फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन नेक्स्ट राउंड। सो ये सारा कुछ प्रोसीजर है। और जैसे कि जो रिटन एग्जाम है उसमें 2 पार्ट होते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। उसमें पहला होता है पेपर 1, ठीक है। फिर होता है सेकेंड जनरल स्टडीज पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 होता है जो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, वो 2 घंटे का पेपर होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली 10 AM टू 12 AM तक ये एग्ज़ाम चलता है और 250 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन होते हैं 125। एक मिनट, मुझे पेन ले लेने दीजिए। इसमें क्वेश्चन होते हैं 125 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 250 मार्क्स का ये टोटल आपका पेपर 1 होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि इसमें आपका जो है, इसमें साइंस मैथ भी आता है, तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। ओके, तो मीन्स कि इसमें आपका रीजनिंग, साइंस, मैथ भी इंक्लूडेड है। 20-20 मार्क्स के कुछ होते हैं, उसको एलिबरेटली मैं डिस्कस करूंगा अभी आने वाले स्लाइड्स में। तो इसी में आपका मैथ्स आता है और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, राइट। ये ऑब्जेक्टिव होता है एग्जाम, फर्स्ट पेपर होता है आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। एंड देन उसके बाद ये जो पेपर है, इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपकी सेकेंड स्टेज की पेपर 2 का कॉपी चेक होता है, राइट। तो सेकेंड पेपर है जो आपका जनरल स्टडीज़। ओके, इसमें क्या है, एन एसे एंड कम्प्रिहेंसन, जनरल स्टडीज़ एसे एंड कम्प्रिहेंसन। ओके, तो इसमें 80 मार्क्स, ये देखो 3 आवर्स का ये पेपर होता है, ठीक है। ये रिटन होता है, ये ऑब्जेक्टिव। पेपर 1 होता है ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड पेपर इज रिटन। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, बट ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पे पेन से नहीं हाथ से लिखना पड़ता है, तो उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, राइट। तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, इसमें 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। उसी दिन होगा, सेम डेज, 10 से 12 होगा आपका पेपर 1। 12 से 2 घंटे के बीच में 2 घंटे का गैप रहेगा। 2 से 5 आपका जो है रिटन पेपर होगा पेपर 2 का। ओके, जनरल स्टडीज़ और एसे एंड कम्प्रिहेंसन। तो इसमें 80 मार्क्स का जो होता है आपका, 80 मार्क्स का आपका होता है ऐसे। 4 ऐसे लिखने को आते हैं 20-20 मार्क्स के, ठीक है। 200 वर्ड के ऐसे आते हैं, 4 ऐसे लिखने को होते हैं। फिर उसके बाद जो 120 मार्क्स बच जाता है जो 200 में से, उसमें होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, पैसेज एंड जनरल ग्रामर वाला सब कुछ, वोकैब एंड ऑल। ओके, सो लेट्स सी इन एलिबरेट मैनर क्या क्या कंप्लीट जो है सिलेबस है इसका। तो पेपर 1 है जो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, 250 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहला है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, मीन्स इसमें रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ें जो सी सेट वाला जो पोर्शन होता है, अगर आप कहेंगे तो सी सेट जो यूपीएससी का पोर्शन होता है, जिसमें पैसेज तो नहीं इसमें, बट मैथ रीजनिंग का पोर्शन होता है जनरल एबिलिटी में, जनरल मेंटल एबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट आ गया जनरल साइंस आपका। इसी में आपका सेकेंड पार्ट होता है सिलेबस में, जनरल साइंस। इसमें जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना, सब जो साइंस का एक सिलेबस है बेसिक जो यूपीएससी का है, उसके अकॉर्डिंग ये इसमें भी वही सिलेबस है बेसिकली। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये एक जो बेसिक साइंस का सिलेबस है आपका, राइट। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं एग्जाम के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका, अगर देखते हैं तो ये करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन होता है। 20 to 25 मार्क्स का इसमें करंट अफेयर आपका, 20 क्वेश्चन के अराउंड जो है आपका करंट अफेयर भी होता है आपका। ओके, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम करंट इवेंट एंड नेचुरल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इसमें जो है जो करंट अफेयर्स है वो होंगे। अब इसमें कल्चर भी होगा आपका, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोशल एंड
सोशल एंड डेवलपमेंटल इशूज़, इंडस्ट्रीज़, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, मीन्स पूरा इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़ सारा कुछ इसमें कवर होता है आपके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, राइट। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, राइट। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसमें क्या आपको क्या करना पड़ता है, ये क्वेश्चन आस्क फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, रीजनल एंड इंटरनेशनल, सो रीजनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल, इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी इसमें कवर होता है, एंड ह्यूमन राइट्स एंड इंडिकेटर्स, तो इकोनॉमिक्स का ये टर्म हो गया, ठीक है, ये पॉलिटिकल टर्म हो गया, सोशल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी थोड़ा सा टॉपिक होता है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके जो है सिलेबस में कवर होते हैं, राइट। नेक्स्ट हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री, ये एक बड़ा चंक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी अच्छे। तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड फ्रीडम मूवमेंट, तो फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चंस होते हैं आपके। इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया आपका, आर्ट एंड कल्चर हो गया, उससे क्वेश्चन होता है। फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट भी हो गया आपका इसमें फिर से। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसका भी एक एज अ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको आपको जो है इसमें करना पड़ता है, ठीक है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान जो थे हमारे, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, उसका एक कुछ नॉलेज होना चाहिए। पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज जो हमारी पंचायती राज, थ्री टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम है जो इंडिया में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो ये एक सारे टॉपिक जो है इसमें ही सारा कुछ इंक्लूड होता है आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन में ही। एंड देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी इसमें एक अच्छा खासा शेयर रखता है, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओके। टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्लानिटरी विंड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ह्यूमिडिटी, condensation and participation, precipitation, okay, precipitation, right, types of climate, major natural region of the world, regional geography of India, mineral एंड पावर रिसोर्सेस, ये एक कुछ हो गए आपके टॉपिक्स, ओके। अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेडलाइन, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट, ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ओशियन करंट एंड टाइड्स, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो कि आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन में कवर होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट हो गया आपका सेकेंड पेपर, पेपर 2 जो मैंने अभी बताया था थोड़ा सा, बट इसमें इलिबरेटली देखो क्या क्या होता है। 80 मार्क्स का पार्ट ए होता है, मीन्स कि पार्ट ए में होता है आपके ऐसे होते हैं, 4 ऐसे होते हैं, 4 ऐसे यू हैव टू राइट 4 ऐसे, ओके, ईच ऑफ 200 वर्ड, 4 ऐसेज लिखने होते हैं 200 वर्ड्स के। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग है, ठीक है, एक आंसर राइटिंग है वही है बेसिकली, ठीक है, 2 से 2.5 पेज का आपको एक ऐसे लिखना होता है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स ऑफ ऐसे क्वेश्चन विल बी ऑन, देखो टॉपिक्स क्या क्या है ये भी बताया जा रहा है आपको, तो इन्हीं के अराउंड आपके टॉपिक्स आएंगे, हर एक सेक्शन से एक टॉपिक आपका होगा, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, ये एक हिस्टोरिकल पार्ट हो गया। ज्योग्राफी एक ज्योग्राफिकल होगा, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। तो ये इन टॉपिक से ऐसे आएंगे 4 जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, मीन्स कि जो करंट में न्यूज़ में है और ये टॉपिक से रिलेटेड है, राइट। लाइक कि कोई चीज़ करंट में है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट वो करंट अफेयर्स में है, तो उससे देखो मोस्टली चांस होते हैं कि करंट अफेयर्स के ही टॉपिक्स को ऐसे के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सेकेंड पार्ट आपका देखेंगे तो इसमें आएगा कंप्रिहेंशन, एक पैसेज आएगा, इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन होंगे, उसको रिटन फॉर्म में लिखना होगा, राइट। सेकेंड होगा प्रेसी राइटिंग, एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको प्रेसाइज करके आपको अपने लैंग्वेज में उसको कंप्लीट एक बॉक्स मिलेगा, आपको बॉक्स टाइप का एक पेज मिलेगा, उस बॉक्स को फिलअप करना होगा, इसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग। आप लोगों को पता भी होगा जो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे प्रेसी राइटिंग क्या होता है, ओके। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल, तो इसमें वही कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल की थोड़ा सा ग्रामर वाला पोर्शन रहेगा आपका, ठीक है। डेवलपिंग काउंटर आर्गूमेंट, तो इसमें होता है आर्गूमेंट्स होते हैं, मीन्स कि 5 आर्गूमेंट आपको प्रो में देना होता है, 5 मतलब जितने भी आर्गूमेंट आप दे रहे हो उतना प्रो में देना होता है और उतना ही अगेंस्ट में देना, फॉर एंड अगेंस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं काउंटर आर्गूमेंट्स। कोई टॉपिक होगा उसके फेवर में भी आपको लिखना है और उसके अगेंस्ट में भी आपको लिखना है, राइट। नेक्स्ट है सिंपल ग्रामर, थोड़ा ग्रामर का इशू हो गया। उसके बाद आपका अदर एस्पेक्ट्स, थोड़ा सा वकैब, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस,
थोड़ा थोड़ा सब कुछ मतलब मिला करके आर्टिकल ए एन द, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। 120 मार्क्स का होता है इसमें, राइट। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग है, इसमें रिपोर्ट राइटिंग भी होता है एक, राइट। एक रिपोर्ट राइटिंग भी होता है, वो 2 होते हैं। और 2 आपको लिखना होता है ये आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट लिखने होते हैं, 2 टॉपिक पे, वो 10-10 मार्क्स के होते हैं। और 2 रिपोर्ट राइटिंग भी आपको लिखनी होती है, राइट। और बाकी ये सारा कुछ हो ही गया। प्रेसी राइटिंग आपको बता ही दिया मैंने, 20 मार्क्स का। कंप्रीहेंशन भी 20 मार्क्स के अराउंड आता है, राइट। तो ये एक कंप्लीट आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 1 पेपर 2 का डिटेल्ड जो है मैंने एक्सप्लेन करके डिटेल तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि यही सिलेबस है और ये है। तो ये स्टेज क्लियर करने के बाद जब आप फर्स्ट पेपर क्लियर करते हो तो सेकेंड पेपर की आपकी कॉपी चेक होती है और दोनों का एग्रीगेट कट ऑफ आपका बनाया जाता है। जब वो कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मींस पेट के लिए बुलाया जाता है। जब आप पेट क्लियर कर लेते हो एंड उसके बाद आपको मेडिकल के लिए जाना होता है। वहीं पे फिर जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर होगा, जो कुछ भी होगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा फिजिकल के ऊपर भी, कि कैसे कैसे फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ चेक होता है। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, आई गो थ्रू from all these process, okay, so I have experience, so I will make video on that physical efficiency test as well as medical test. तो फिजिकल टेस्ट होता है, देन मेडिकल टेस्ट, एंड अब इफ़ यू क्लियर ऑल द फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट then you are qualify for your interview call letter, okay. Then you will get interview call letter and you will face interview, and after that finally the merit list will be formed, and in that merit list if you secure a rank then you will get a post according to your preference, okay. कैसे प्रेफरेंस फिल किया जाता है, कैसे डैफ फिल किया जाता है CAPF का, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। जैसा कि जैसे ही आप लोग ये फिजिकल और ये सारा कुछ डैफ फिल करके सेंड करते हो, उसके बाद यही सारा कुछ आपका उसी के अकॉर्डिंग एक मेंस का डैफ फिलिंग फॉर्म होता है। जैसे ही आप प्रीलिम्स और मेंस आप कह लो, मेंस आप क्लियर करते हो तो आपको डैफ फिल करके भेजना होता है। उस डैफ के अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होते हैं, और ये सारा कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा अगली वीडियोज़ में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये आपका रहा एक बेसिक और एलोबरेट और कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 और व्हाट इज CAPF इज ऑल अबाउट, ओके। सो गाइज ये एक आपका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड question in your mind or doubt in your mind, then please ask me in the comment box. I would love to reply you, okay. Thank you so much for giving your precious time. Jai Hind.